ये तस्वीरें उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन की हैं, जहां भाजपा शासित निगम के नवनियुक्त चेयरमैन योगेश वर्मा ने जनता दरबार का शुभारंभ किया। इस मौके पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन, जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया, पार्षद सुजीत ठाकुर, नीरज गुप्ता, मंजू खंडेलवाल और मंजू शर्मा भी मौजूद रही। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और चेयरमैन योगेश वर्मा द्वारा सभी लोगों की समस्या को सुना गया और हाथों हाथ उसका निपटारा भी किया गया। हालांकि इस जनता दरबार के दौरान ही बाहर कुछ नगर निगम के कर्मचारी भी भाजपा हाय हाय के नारे लगा रहे थे, जिन्हें योगेश वर्मा ने विपक्ष की राजनीति करार दिया और कहा कि ये लोग कर्मचारी के वेश में कोई और हैं। बिल्कुल, हम जो समस्या है उनका समाधान, आपने देखा होगा अभी एक सर्टिफिकेट की समस्या थी, उसको तुरंत समाधान निकाला है, तो समाधान के लिए ही बैठे, समाधान निकलेगा। उनकी राजनीतिक मंशा है, वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हम द्वेष भावना से नगर निगम की छवि को खराब करें, लेकिन आज जनता इस बात को समझने लगी है। उन लोगों को मालूम है कि हम लोग कोरोना काल में जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं, आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर शायद ही आपको दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी सड़क पे काम करता हुआ मिला होगा, लेकिन मेरी नगर निगम का प्रत्येक अधिकारी सड़क पर था, मेरा प्रत्येक निगम पार्षद सड़क पर था, हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जो हमारा जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर जनता की सेवा कर रहा था। तो उससे ये लोगों को भाव का पता चलता है कि हम लोग जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जहाँ तक बात रही, आपने जो बात करी है, जो बाहर कर्मचारी कुछ ऐसा कर रहे थे, हम लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर करीब 900 कर्मचारियों को पक्का किया है और उनकी बाकी भी बहुत सारे काम प्रोसेस में हैं, लेकिन प्रत्येक काम के अंदर समय लगता है, ये मैं उनको बताना चाहता हूँ। लेकिन वो कुछ पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो केवल बीजेपी की छवि खराब करना चाहते हैं, नहीं तो वो अगर एमसीडी हाय हाय करते, योगेश वर्मा की हाय हाय करते तो बात समझ आती। वो जब बीजेपी हाय हाय नारा लगाते हैं तो उनके बाद उनकी मंशा का पता चलता है कि वो किस लिए ये काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनता दरबार में स्थानीय आरडब्ल्यूए और आम जनता ने निगम संबंधित शिकायतें जोन चेयरमैन योगेश वर्मा के सामने रखी। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी संबंधित पार्षदों और भाजपा नेताओं ने भी सारे मामलों का तुरंत हल निकाल दिया। हालांकि इस मौके पर जब क्विक न्यूज की संवाददाता डिम्पल भारद्वाज ने ये सवाल किया कि पहले इस तरह के जनता दरबार आप पार्टी कर चुकी है, क्या उसी की तर्ज पर आप इसे कर रहे हैं, तो भाजपा नेता इससे इनकार करते नजर आए। देखिए, एमसीडी आपके द्वार ये भी हमेशा से हमारे निगम पार्षद वार्ड में लगाते रहते हैं और आज जोन लेवल पे ये शुरुआत हुई है और इसमें सभी अधिकारियों का भी सकारात्मक सहयोग रहेगा और निगम में ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं होती जिससे जनता का डायरेक्ट सामना होता है, जनता को तकलीफ होती, तो उन तकलीफों को दूर करने का निगम ने जो ये अभियान चलाया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और उनकी ये अभियान सफल होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप केजरीवाल से तुलना मत कीजिए। केजरीवाल साहब ने पिछले 7 वर्षों में भी, अभी भी, कल उनका एक उन्होंने ट्वीट किया कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। 7 वर्षों में उन्होंने बहुत सारे वादे किए और वो जनता तक नहीं पहुंचे, वादे पूरे नहीं हुए, फेल हुए। कारपोरेशन के लेवल पे जो निगम की ग्राउंड लेवल की एक्टिविटी है, ग्राउंड लेवल के काम है, उनको ये करने का, लोगों की समस्या सुनने का और समाधान निकालने का अच्छा प्लेटफॉर्म बने, ऐसी मेरी शुभकामना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव से जनता के प्रति, जनता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहा है और यही संवेदनशीलता हमको राजनीति के लिए प्रेरित करके यही हमारी प्रेरणा थी। जब ये जोन के चेयरमैन बने तो इस बात की इनको बहुत खुशी रही कि मैं अपने वार्ड में, अपने घर में और यहीं आके बैठ गया।
और मैं कोई दिन खाली जाएगा जब मैं यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। हर रोज बैठने का मेरा कार्यक्रम रहेगा, तो उस नाते तो हर रोज ही जनता दरबार है इनके लिए तो। और पब्लिक का कोई भी आदमी आए, किसी भी वार्ड का कोई भी आदमी आए, तो उसके लिए स्वागत हर समय रहेगा। विधिवत रूप से आज काम शुरू करना था, तो इसलिए जनता दरबार का उद्घाटन करने का कार्यक्रम रखा है। लेकिन ये निश्चित था कि वो अपना पूरा समय यहाँ देंगे और हर रोज ही जनता दरबार लगेगा। जनता की समस्या के जल्द समाधान के लिए जनता दरबार तो लग गया है, लेकिन देखना ये होगा कि भविष्य में ये जनता दरबार लोगों की समस्या का कितना और कब तक समाधान कर पाता है। डिम्पल भारद्वाज, क्विक न्यूज।